हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे हो गए और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं संजीव शर्मा और मैं आप लोगों को चैप्टर करवा रहा हूँ, उसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम लोगों ने अभी तक जो कवर कर लिया है वो एक्सरसाइज 7.5 तक हमने कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने उसमें से कोई भी पार्ट नहीं किया है तो प्लीज आप लोग जाकर उस पार्ट को पहले कंप्लीट करो और उसके साथ के साथ आप लोग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ट्रिगोनोमेट्री, साथ में साथ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, इन सारे चीजों को अच्छे से रिकॉल कर लो, रिवाइज कर लो, ताकि इंटीग्रेशन करने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान में रखो। इसके बाद यहाँ पे जो हम करने जा रहे हैं उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। जैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में कवर किया था यू इंटू वी रूल, यानी कि प्रोडक्ट रूल उसको बोलते हैं। सेम यहाँ भी क्या है, प्रोडक्ट रूल ही है, बट इसमें इंटीग्रेशन है और उसका डिफरेंशिएशन करना था, दोनों एक दूसरे से अलग है। अब ये यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारा यू इंटू वी रूल क्या है। प्रोडक्ट रूल इसमें हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रूल को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हमने एक बताया था आप लोगों का आइलेट रूल, आई एल ए ई। आई मतलब क्या हो गया हमारा, आई मतलब हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हमें सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है हमारा फर्स्ट और ये होता है सेकंड। इस तरह से हमारा सीक्वेंस चलता है। तो ये ध्यान में रखना कि कैसे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हमारा आई मतलब इनवर्सिटी को है, अगर इनवर्सिटी को और लॉग का प्रोडक्ट है तो इनवर्सिटी को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और लॉग को सेकंड फंक्शन मानेंगे। इसी तरह से अगर हमारा मान लो आई इनवर्स है और एक्सपोनेंट है तो इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एक्सपोनेंट को सेकंड फंक्शन मानेंगे। फिर अगर हम दूसरा एग्जांपल दें कि अगर हमारा लॉग है और ट्रिगोनोमेट्री है, लॉग और ट्रिगोनोमेट्री है तो लॉग को फर्स्ट फंक्शन लेना है और ट्रिगोनोमेट्री को सेकंड फंक्शन लेना है। तो इस तरह से हमें फंक्शन डिसाइड करने में, तो ये इस सीरीज में चलता है 1 2 3 4 एंड ये 5, ये 5 फंक्शन जो है ये सीरीज में रहता है। तो जो पहले इसमें लिखा रहेगा, लॉग रहेगा तो फर्स्ट लॉग को लेंगे, अलजेब्रा रहेगा तो अलजेब्रा को फर्स्ट लेंगे, ट्रिगो रहेगा तो ट्रिगो को, और एक्सपोनेंट तो हमारा सेकंड ही होगा जब भी होगा तो। ठीक है ना? तो इस चीज पे ध्यान रखना। तो सबसे पहले ये u इंटू वी रूल देखते हैं कि u इंटू वी रूल कैसे देखते हैं। u इंटू वी का इंटीग्रेशन हमें क्या करना है, यानी कि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या है, तो पहले हमें फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखना है, फिर हमें सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे पूरे का इंटीग्रेशन साइन लेना है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और सेकंड फंक्शन का साथ के साथ इंटीग्रेशन करना है। और जो इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा उन सारे का फिर से हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो और अच्छे से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग बस फोकस देख करके देखते रहना, समझते रहे कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा सेकंड तरीका है, सेकंड मेथड है। इसमें अगर एक्स और एक फंक्शन जो है मान लो यहाँ tan x है, तो tan x का ये डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, या फिर यहाँ पे sin इनवर्स x है और sin इनवर्स x का यहाँ डिफरेंशिएशन दिया हुआ है और इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट में तुम्हारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर x fx, यानी कि e टू द पावर x sin x। ये हम क्वेश्चन अभी करेंगे तो और एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम इसको पहले नोट डाउन कर लो आप लोग, और इसके बाद हम एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यही दो कॉन्सेप्ट का ये पूरे एक्सरसाइज में यूटिलाइजेशन होगा, इस्तेमाल होगा। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर हम आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है ना? चलो, इससे पहले मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूं, आप लोग अगर चैनल पे नए जुड़े हो तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना। अगर आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें भी शेयर कर लेना। इंस्टाग्राम बहुत आप लोग चलाते हो तो वहां पे भी अपने दोस्तों को ये चीजें प्रोवाइड कर देना, ताकि उन्हें भी इनका फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, तो उनमें भी कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग प्लीज इसको शेयर कर देना। ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इन सारी चीजों को फी देकर अलग से कोर्स खरीदते हैं ऑनलाइन में भी, या फिर ऑफलाइन भी। बहुत सारे बच्चे, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कैपेबल नहीं होते, पेइंग कैपेसिटी जिनकी काफी कम होती है। तो उन सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, आप लोग के लिए ऐसे कंटेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसे होगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे आई इक्वल टू फंक्शन क्या है, एक्स इंटू साइन एक्स, और ये क्या हो गया हमारा dx।
अब सबसे पहले आप लोग ये डिसाइड करो कि यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, तो एक्स क्या है हमारा अलजेब्रा है, और साइन एक्स क्या है ट्रिगोनोमेट्री है। तो मैं यहाँ पे जो अभी कॉन्सेप्ट लिखा था आई एल ए टी ई, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अलजेब्रा पहले आ रहा है कि साइन ट्रिगोनोमेट्री पहले आ रहा है? यहाँ पे देखो अलजेब्रा फर्स्ट आ रहा है और ट्रिगोनोमेट्री बाद में आ रहा है। यहाँ पे ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अलजेब्रा को हम क्या लेंगे, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये देखो आई इक्वल टू यू हमें क्या लेना है कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस, और डिफरेंशिएशन किसका करना है, यानी कि dx अपॉन dx हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स फिर इंटू dx, और ये पूरे का फिर से क्या करेंगे, इस पूरे का फिर से हमें इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे लिखने में कोई दिक्कत है तो बताओ, पहले लिखने का तरीका करो। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखा, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस, ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड पूरे जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करने के बाद आएगा उन सारे का फिर से हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो ये हमारा ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन में पार्ट्स का मेथड है। तो ये हो गया हमारा, देखो आगे एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स माइनस, ये इंटीग्रेशन इसका 1 हो गया, और साइन एक्स का फिर से माइनस का cos x into dx। यहाँ इसमें माइनस बाहर गया तो ये क्या आ जाएगा हमारा x into cos x माइनस माइनस 10 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा x cos x, और cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस में c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आप पहले नोट डाउन करो, मैं साइड हो जा रहा हूं, और आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि कैसे ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। अगर इसे लिख लेते हो फिर आप लोग सेकंड क्वेश्चन ट्राई करना। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम प्रोसेस सेम तरीके से सेम मेथड है, बस इंटीग्रेशन की जगह पे साइन एक्स की जगह पे साइन 3x एक फंक्शन चेंज किया, ठीक है ना। चलो इसको मैं मिटा रहा हूं और फिर हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन। आप लोग अगर ये क्वेश्चन समझ गए हो तो सेकंड क्वेश्चन करने का कोशिश करो, आई होप आप लोगों से हो जाएगा, ठीक है ना। हो गया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन 3x इंटू dx। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से हमें अलजेब्रा को फर्स्ट फंक्शन और ट्रिगो को सेकंड फंक्शन, इसमें ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये दूसरा क्या हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो यहां से इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले बताओ आप, एक्स को कांस्टेंट रखे, फिर हम क्या किए साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और साथ में पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। ये लिखने का तरीका आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये तरीका आप लोगों का एक लाइन अच्छे से लिख लेते हो तो आगे इंटीग्रेशन करने के लिए दिक्कत नहीं होगा, समझ गया ना। तो यहाँ पे आई इक्वल टू क्या होगा x sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान देना कि x का कोएफिशिएंट 3 है तो यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा। मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ कि इंटीग्रेशन में जो x का कोएफिशिएंट होता है यानी कि वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड करते हैं और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया sin x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का cos 3x अपॉन 3 माइनस यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया इनटू sin 3x का फिर से वही हो जाएगा cos 3x डिवाइडेड बाय 3 इनटू dx। यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 1/3 को बाहर ले लो, यहाँ से हो जाएगा माइनस x cos 3x अपॉन 3 प्लस 1/3 और साथ में इंटीग्रेशन किसका है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इनटू dx। अब एक सिंपल सा छोटा सा इंटीग्रेशन है जो cos 3x का, cos x का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है sin x होता है और x का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से फिर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा अपॉन 3 प्लस
1/3 cos का इंटीग्रेशन क्या हो गया sin 3x अपॉन 3 प्लस में c। अब 3 into 3 क्या हो जाएगा यहाँ से 9 हो जाएगा, ठीक है ना। y इक्वल टू क्या होगा x cos 3x अपॉन 3 प्लस 1/9 sin 3x प्लस c, और ये हमारा आंसर निकल के आ गया। इस तरह से इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट होगा। तो इसको जल्दी नोट डाउन करो आप लोग। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे होगा ये देखते हैं, ठीक है। जल्दी से इसे देखो आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो ना कि हमारा एक तो अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं और में अलजेब्रिक फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं आप लोगों को पता है। वहां पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखते हैं कैसे हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी टू दी पावर एक्स, और ये क्या है dx है। अब इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले अलजेब्रा को फर्स्ट लेंगे और एक्सपोनेंट को सेकंड। क्योंकि अलजेब्रा रूल से देखो यहाँ पर अलजेब्रा पहले और एक्सपोनेंट बाद में, तो अलजेब्रा को फर्स्ट फंक्शन लेना और एक्सपोनेंट को सेकंड फंक्शन लेना, ठीक है ना। इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं यहाँ देखिए y इक्वल टू x के स्क्वायर को कांस्टेंट रख लो e टू द पावर x into dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ d स्क्वायर इन रिस्पेक्ट टू x, और ये क्या हो गया e टू द पावर x into dx और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद देखते हैं e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सारे लोगों को पता है e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रहता है, और इसका देखो डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x और e टू द पावर x into dx, ठीक है ना। तो तुमको यहां से बाहर निकाल लो आप लोग, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर e टू द पावर x माइनस का 2 और x into e टू द पावर x और dx। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज है कि फिर से यहाँ पे दूसरी बार क्या लगाना पड़ेगा u into v लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x जो हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है और ये e टू द पावर x जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहाँ पे दूसरी बार फिर से जैसे हमने फर्स्ट टाइम यहाँ लगाया अप्लाई किया, फिर सेकंड टाइम यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा रूल, ये जो हमने u into v लगा रहे हैं e टू द पावर x माइनस 2। यहाँ से अब देखो यहाँ फिर से क्या करो x को कॉमन रख लो, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx माइनस फिर से ये डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x, फिर इंटीग्रेशन e टू द पावर x into dx, और ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करो, डन। यहाँ से i इक्वल टू क्या आ गया x स्क्वायर इनटू e टू द पावर x माइनस 2, ये क्या हो गया हमारा x और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन हमारा e टू द पावर x। फिर यहाँ से देखो d अपॉन ये हमारा 1 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या रह जाएगा e टू द पावर x, और फिर से ये इंटीग्रेशन यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरी बार जो हमने e टू द पावर लगाए वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से सिंपल इंटीग्रेशन है e टू द पावर x माइनस 2, चाहो तो आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हो लेकिन लास्ट में करेंगे उसे e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, और ये साथ में इसको मल्टीप्लिकेशन कर लो, आप लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा x स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 2x e टू द पावर x माइनस माइनस क्या आ रहा है प्लस का 2 e टू द पावर x प्लस में c। चाहो तो इन तीनों में e टू द पावर x फॉर्म ले सकते हो आप लोग, तो ये क्या आ जाएगा e टू द पावर x इनटू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और साथ में ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया। तो इसको जल्दी से लिख लो आप लोग, मैं स्टार्ट हो जाता हूँ, चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
चलो इसे अगर लिख लेते हो आप लोग, तो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है देखना, इसमें हमारा है एक पहला तो अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा क्या है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो लॉग को हमें फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा और दूसरा क्या है अलजेब्रा, अलजेब्रा को सेकंड फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा। तो इसमें उल्टा दिया हुआ है तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना, डिसाइड हमें आइडेंटिफाई करना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है। इसको मिटा, चलो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 4। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x log x इंटू dx। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डिसाइड कैसे करेंगे, तो इसमें हमें लॉग, देखो यहाँ पे ध्यान से, तो लॉग पहले अलजेब्रा के रिस्पेक्ट में, तो इसे हम क्या लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकंड फंक्शन। तो ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है, अगर ये डिसाइड नहीं करोगे तो हमारा क्वेश्चन ही नहीं होगा। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को कौन से रखते हैं तो log x को कौन से रखेंगे और इंटीग्रेशन किसका करना है x का, माइनस इस बार डिफरेंशिएशन किसका करना है, फर्स्ट फंक्शन हमारा log x है तो ये हमारा log x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और फिर x इनटू dx और पूरे का फिर से क्या कर लेंगे इंटीग्रेशन कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं पहले बताओ। ये लाइन लिखने आप लोगों को अब आ गया होगा क्योंकि हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिए, तो आई होप समझ गए होगे इसमें फंक्शन कैसे डिसाइड करना है। तो आई इक्वल टू क्या हो गया log x और इंटू ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, ये x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। फिर यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा 1 अपॉन x और इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये साथ में dx है। अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में हमारा x, तो ये क्या हो जाएगा पावर माइनस हो जाएगा और साथ में 1 अपॉन 2 बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx। समझ गए। इसके बाद हमारा है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1 अपॉन 2, x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ठीक है ना। अब यहाँ से देखो सिंपल सा एक्स स्क्वायर, दोनों में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन है, तो यहाँ क्या करो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आप लोग कॉमन ले लो, तो एक हमारा बाहर आ गया, क्या रहा क्या log x माइनस 1/2 प्लस c। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो इसको जल्दी से लिख लो आप लोग। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप लोग लिख लेते हो तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने का कोशिश करना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा जो है सेम तरीके से होगा, जिसमें क्या है फर्स्ट हमारा log है और सेकंड क्या है अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है ना, जल्दी से यहाँ पे लिख दो। और इसमें सबसे जरूरी चीज है पहला तो हमारा u इंटू v का रूल या दिमाग में होना चाहिए कि कैसे इसमें एप्लीकेशन होगा, कैसे वो रूल क्या होता है। फिर उसके बाद सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज हमारा आइलेट दिमाग में होना चाहिए कि आइलेट फंक्शन कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन सा है सेकंड फंक्शन कौन सा है। तो ये अगर डिसाइड कर लेते हो तो हमें फिर ये लिखना आना चाहिए कि ये वाली लाइन हमें अच्छे से दिमाग में बिठाना चाहिए। ये अगर अच्छे से नहीं लिख पा रहे हो आप लोग, ये अगर गलत कर रहे हो तो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान देना। चलो इसको मिटा रहा हूँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 4 अगर अच्छे से समझ गए हो तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x log 2x इंटू dx। इसे हमें फर्स्ट फंक्शन लेना है और इसे सेकंड फंक्शन लेना है। फिर हमारा ये क्या हो गया I इक्वल टू log फर्स्ट फंक्शन को क्या लेना है कांस्टेंट 2x x इंटू dx माइनस ये क्या हो गया d फर्स्ट फंक्शन क्या है log, तो log का डिफरेंशिएशन करना है रिस्पेक्ट टू x और फिर इसका क्या करना है इंटीग्रेशन हमें x इंटू dx और फिर पूरे का इंटीग्रेशन दोबारा से करना है। ठीक है ना। चलो इसका बता रहा हूं मैं फिर से कैसे होगा इंटीग्रेशन। log 2x हो गया, बाहर कांस्टेंट है x का इंटीग्रेशन तो x स्क्वायर अपॉन जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो इससे यहाँ पे log 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log 2x का डिफरेंशिएशन कौन बताएगा
लॉग 2x का होगा 1/2x, ठीक है ना, 1/2x और 2x का होगा 2। तो यहाँ पे चेन उल्टा लगा दिया और फिर x का यहाँ पे x इंटू, अब यहाँ से इंटीग्रेट भी कर लेता हूँ साथ के साथ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x² 2 इंटू dx। यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब ये पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा लॉग, यहाँ पे पहले मैं लिख दे रहा हूँ करके x² log 2x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है और न्यूमरेटर में पावर x का 2 है, तो हमें पावर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। y इक्वल टू क्या होगा x² log 2x माइनस x² 4, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 होगा तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं डायरेक्टली, मैंने लिख दिया है तो ये प्लस में c आता है। चाहो तो आप लोग कॉमन ले सकते हो, क्योंकि x² क्या है इससे कॉमन दोनों में ले लोगे, x² log 2x माइनस 1/2 प्लस में c, ये हो गया हमारा, ठीक है ना। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना, और ये क्वेश्चन करने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 करना कैसे होगा ये ध्यान देना। यहाँ पे हमारा अलजेब्रिक फंक्शन जो है x² दिया हुआ, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन हमारा जो है सेम तरीके से होगा, कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा। इसमें जो है जो हमारा पार्ट्स इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगेगा, दो हिस्सों में लगेगा, 2 पार्ट में लगेगा, 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे करना है इसको मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान देना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 अब देखते हैं कैसे होगा। ये सब जो हमने स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन किए और थोड़े इजी क्वेश्चन से, बाकी आगे चल के जो क्वेश्चन आएंगे आप लोग को थोड़ा सा लेवल हो जाएगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 से आगे ये हमारा है x² इंटू log x और ये dx। log x क्या देंगे फिर से फर्स्ट फंक्शन, और x² को क्या देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू log x इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू dx माइनस ये क्या हो जाएगा d log x/dx, और ये इंटीग्रेशन किसका होगा x² इंटू dx, और साथ में ये dx हो गया। और अब क्या करेंगे, अब हमारा सिंपल सा इंटीग्रेशन y इक्वल टू क्या होगा log x, और x² का इंटीग्रेशन क्या होगा x³ माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और ये इंटीग्रेशन क्या होगा x³ प्लस ये dx साथ में रहेगा। डन। अब यहाँ पे देखो डिवाइड में हमारा पावर 1 है और ऊपर न्यूमरेटर में पावर 3 है, तो माइनस हो के पावर कितना रह जाएगा 2, ठीक है ना। ये हो गया हमारा x³ log x माइनस 1/3 बाहर ले लो, और ये हो गया x² इंटू dx। अब x² का इंटीग्रेशन आसानी से आप लोग कर लो, क्योंकि सेम तरीका से यहाँ हमने किया है x³ log x माइनस 1/3 इंटू x³ प्लस में c। तो क्या हो गया x³ कॉमन हो जाएगा इसमें, x³ कॉमन ले लो, ये हो गया log x माइनस 1/3 प्लस में ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। तो इंटीग्रेशन अभी आप लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन से एक जैसे, बट 2-3 स्टेप में एक क्वेश्चन जब आ जाएगा तो थोड़ा सा करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो, वहां पे आप लोगों को ध्यान देना है कैसे स्टेप्स आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन करो। इसके बाद हमारा अभी 7 और 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे और फिर इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे, ठीक है ना। चलो जल्दी से नोट डाउन करो आप लोग, और आप लोग पीछे की चीजों को सारा रिवीजन करते रहना, क्योंकि अगर आप लोग स्टार्टिंग से इंटीग्रेशन रिवाइज करते रहोगे तो आगे की चीजें आसान होते चले जाएगी। अब यहाँ पे मान लो हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल चल रहा है, डेफिनिट इंटीग्रल में क्या होगा, इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल होगा फिर से। तो वहां पे सिर्फ अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करना है, और साथ में 6-7 प्रॉपर्टी है, उन सारे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। तो ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो। ये हमारा अब क्वेश्चन नंबर 7 कैसे है ये देखो।
एक एक क्वेश्चन में इसमें करवा दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, कोई भी डाउट आए तो आप निकाल कर दे सकते हो वीडियो। ठीक है ना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन प्लस एक्स, और ये क्या है। तो इसमें सबसे पहले ये बताओ तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन कौन सा होगा। तो यहाँ देखो आई मतलब इन्वर्सली को, इन्वर्सली आ गया ना, इन्वर्सली को हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और अलजेब्रा सेकंड फंक्शन हो गया। फिर ये हमारा फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तो इसमें ये चीज बहुत मदद करता है आइलेट, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हमें पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को कौन सा रखते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन sin इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x, और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू dx, और ये साथ में हमारा dx। ठीक है, तो इसको आप लोग अब आसानी से कर सकते हो। i इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स x, और ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब ये बताओ आप लोग sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप लोगों को अगर याद है तो ये बहुत आसानी से होता है। तो ये हो गया देखो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे ये हमें चैलेंज है, ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये कर लिए तो फिर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है ना, जल्दी से इसको नोट डाउन करो आप लोग, और इसमें तुम्हारा इंटीग्रेशन आएगा वो उसको करने की कोशिश करो आगे। ठीक है, हो गया आप लोगों का। चलो इसमें बता रहा हूं कैसे करना है। इसमें हो गया हमारा साइन इनवर्स एक्स, और एक स्क्वायर अपॉन उसको बाहर है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना कि यहाँ पे कैसे करना है। तो सबसे पहले 1/2 को यहाँ बाहर लेंगे, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये साथ में dx। अब इसको कैसे करो, यहाँ पे करना बहुत जरूरी है, कैसे करेंगे ये। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, इसको क्या करेंगे, पहले तो माइनस का 1 करेंगे और फिर प्लस का 1 कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे देखते हैं क्या बेनिफिट मिलेगा। i इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। अब क्या करो, इनमें इन दोनों को सेपरेट करो, इन दोनों को सेपरेट कर लो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा साथ। ठीक है ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाना मैं बोल दिया हूँ, यहाँ पे आप लोग भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। ठीक है, और इस साथ में क्या है dx। अब यहाँ पे कैसे अप्लाई करोगे, यहाँ पे इसमें माइनस कॉमन ले लो, अगर माइनस कॉमन ले लेते हो तो हमारा सिंपल सा क्या बन जाएगा, देखो i इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स। इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाएगा इंटीग्रेट 1/2, ये तो प्लस में हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स डन इनटू dx। साथ में ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, और ये इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx।
इसका तो आसान ही से हमारा हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट इसका होता है साइन इनवर्स एक्स। डायरेक्ट हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इसमें 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। लेकिन यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखो x² साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। अब यहाँ पे हमारा ये पूरे के पावर में 1 है और यहाँ पे पावर 1/2 है, तो माइनस करने पे पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर, और ये साथ में डी माइनस क्या हो जाएगा 1/2। इसका इंटीग्रेशन आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। डन। अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोगों को क्या करना चाहिए, इसका होता है x/2 माइनस क्या होता है a²/2 साइन इनवर्स x/2। तो इसे पहले लिख लो, मैं ऊपर मिटा कर लिखता हूं आप लोगों के लिए। लिखिए तो जल्दी से बोल दो, मैं आगे लिख देता हूँ। 2 लाइन और है हमारा, इसमें 1 लाइन में फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। हो गया। इसे मैं ऊपर से लिखा रहा हूँ, यहाँ पे बस 2 लाइन और में लिखना हमें लिखना है, तो इसको मैं 2 ही लाइन लिखा रहा हूँ। चलो जिससे यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूँ। यहाँ से हो जाएगा I = x² साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। कुछ यहाँ पे रह गया, यहाँ ब्रैकेट ले लो, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। x/2 अंडर रूट 1 माइनस x² प्लस 1/2 साइन इनवर्स ना हो जाएगा x। यहाँ पे समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, साथ में साथ ये हो जाएगा हमारा 1/2 हाफ माइनस में 1/2 साइन इनवर्स x प्लस में c। अब इसको क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। इसमें देखो, यहाँ से इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा I = साइन इनवर्स x अपॉन कॉमन हो गया, इसमें क्या रह गया x² माइनस 1 प्लस में ये क्या हो गया x/4 अंडर रूट 1 माइनस x² प्लस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस में c। तो इसमें भी कॉमन ले सकते हो, फिर यहाँ पे इसमें भी कॉमन आ जाएगा। देखो इन दोनों में भी कॉमन है, तो चाहो तो इतना ही आंसर रख दो। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो जल्दी जल्दी से लिख लो। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इसे करके वीडियो को क्लोज करें, ठीक है ना। जल्दी से इसे देख लो। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है ना। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारा x प्लस tan इनवर्स x। तो जैसे हमने इस वाले में किया उसी तरह से अटेम्प्ट करना है, लेकिन tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अलग होगा और थोड़ा सा क्वेश्चन जो है डेविएट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन इसका कैसे डेविएट होगा ये देखते हैं। x I = इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू tan इनवर्स x, और ये साथ में क्या है, तो इसको सबसे पहले इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और अलजेब्रा को सेकंड फंक्शन मानेंगे। ये क्या हो जाएगा I = tan इनवर्स x और साथ में x इनटू dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ d tan इनवर्स x अपॉन dx, और साथ में ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू dx। फिर सारे का इंटीग्रेशन है और ये डन। इसके बाद हमारा क्या होगा I = tan इनवर्स x इनटू x² अपॉन 2 माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/1 प्लस x²
और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये साथ में डी। अब 1/2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं और फिर इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये साथ में क्या हो गया डी। अब इसमें कैसे करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पावर क्या है, सेम है, तो चाहो तो डिवाइड कर लो या तो ऐसे ही हम लोग सेपरेट कर लो। 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये साथ में डी। मैंने क्या किया, 1 ऐड किया और 1 माइनस किया, तो दोनों से क्या हो जाएगा, जब 1 माइनस और 1 प्लस करेंगे तो फिर से वैल्यू सेम ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं, ठीक है ना। चलो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ ये सेपरेट करोगे तो ये बच जाएगा 1 into dx और ये माइनस का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू, ठीक है, फिर से ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे आसान हो गया, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा tan, बहुत आसान है। इसको मैं आगे लिख दे रहा हूँ कैसे होगा, स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन इसका क्या हो गया x माइनस tan इनवर्स x पहले ब्रैकेट क्लोज प्लस x। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या कर लो, पहले ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर कॉमन आ जाएगा, i इक्वल टू क्या हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस का x/2 माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस x। अब इसमें और इसमें tan इनवर्स x दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे कॉमन ले लो दोनों में, ये हो गया हमारा tan इनवर्स x अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x/2 प्लस x। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होगा। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो या आप चाहो तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, आपके इच्छा पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इस तरह से हमारा 7.6 का 8 क्वेश्चन हमने अभी कवर कर लिया है। अब इसमें क्या करना है आप लोगों को क्या करना है, इसको 1 से लेके 8 तक एक बार फिर से प्रैक्टिस करना है और अगर चाहो तो आप लोग रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि 8-10 क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। साथ में एग्जामिनर से प्रैक्टिस कर सकते हो, आर डी शर्मा से, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उससे आप जिससे आप पढ़ते हो उनसे प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। और कहीं भी डाउट आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो हम यहीं पे क्लोज करते हैं, अगले वीडियो में हम बाकी कोशिश करेंगे और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।